नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है अलादीन और ये मूवी आपको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलादीन एक 2019 अमेरिकी साइंस में फंतासी फिल्म है जो गाई चिरी द्वारा निर्देशित है, जिसका पटकथा जिन्होंने जॉन अगस्ट ने साथ लिखी है। वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और राय बैंकिंग द्वारा सह निर्मित ये डिज्नी की 1992 की इसी शीर्षक की एनिमेटेड फीचर फिल्म का लाइव एक्शन रीमेक है जो अलादीन एंड द वंडरफुल लैम्प पर आधारित है, जो मध्य पूर्व लोक कथा 1001 का एक फंतासी संयोजन है। रेतनी फिल्मों में विल स्मिथ के साथ बेना मसूद, नाओमा स्टॉक, मारवन केनजारी, नवीन नेहकवान, नसीब पेंड्रड और बिली मैगनसेन सहायक भूमिकाओं में है। कथानक एक सरक्षाप अलादीन पर आधारित है जिसे राजकुमारी उस्मीन से प्यार हो जाता है। वो इच्छा पूरी करने वाले जिन से दोस्ती करता है और दुष्ट जादूगर सफर से लड़ता है। अलादीन अरब के शहर अग्रवात में एक अनाथ सरक्षाप लड़का है और उसका बंदर अबू राजकुमारी रश्मीन से मिले, जो पहले से अपने आश्रम जीवन के दूर चली गई है। वो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में सुल्तान बनना चाहते हैं, लेकिन उसके बजाय उसे अपने शाही प्रेमी से एक से शादी करने की उम्मीद की जाती है। सफर महान जादूगर सुल्तान को उखड़ फेंकने की योजना बनाते हैं और जो जादूगर दीपक से तलाश करते हैं जिसे केवल कच्चा हीरा की प्राप्त कर सकता है। जस्मीन से मिलने के लिए शाही महल में घुसते समय अलादीन और अबू को जफर द्वारा पकड़ लिया जाता है। वो चमत्कारितों की गुफा से दीपक प्राप्त करने के लिए बदले में जस्मीन को प्रभावित करने के लिए अलादीन को इतना अमीर बनाने की पेशकश करता है। वहां पहुंचकर अलादीन एक जादुई कालीन को मुक्त करते हैं और उसे दीपक जल मिलता है। अलादीन जाफर को दीपक देता है जो उसे 2 बार फांस करता है और उसे और अबू को गुफा में ले जाता है, लेकिन अबू दीपक वापस चुरा लेता है। गुफा में फंसा अलादीन दीपक को रगड़ता है और जान जाने में सर्वशक्तिमान जिन्न को अंदर बुला लेता है, जिसके बाद अलादीन की 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है। अलादीन बिना किसी इच्छा की तकनीकी आधार पर उन्हें गुफा में बाहर निकाल देते हैं। जस्मीन को लुभाने के लिए दृढ़ संकल्पित अपने अधिकारी की पहली इच्छा का उपयोग राजकुमार बनने के लिए करता है और अपनी तीसरी इच्छा का उपयोग जिन्न को दास्ता से मुक्त करने के उसे मानव बनाने के लिए करता है। अलादीन बाबा जो राजकुमार अली के रूप में अग्रवाद के रूप में असाधारण आगमन करता है, लेकिन जस्मीन को प्रभावित करने के लिए संघर्ष करता है। अलादीन के मानव परिचयक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन्हें जस्मीन की दासी कालिया के साथ पारस्परिक रूप से मारा जाता है। अलादीन और जस्मीन के बीच दोस्ती हो जाती है जब वो उसे जादुई कालीन पर घुमाने ले जाता है। अपनी असली पहचान उजागर करने के लिए धोखे में आकर उसने उससे झूठ बोला और कहा कि वो वास्तव में एक राजकुमार है और अग्रवाद का पता लगाने के लिए एक किसान की तरह कपड़े पहनते हैं। अच्छा, अलादीन की पहचान का पता चलता है और वो उसे महल की खाई में फेंक देता है, जो ये जानते हुए कि अगर वो बच गया तो ये साबित हो जाएगा कि उसके पास दीपक है। जिन अलादीन को बचाते हैं जिसके उसकी दूसरी इच्छा खत्म हो जाती है और एक बार बचाए जाने के बाद अलादीन महल में लौटता है और जफर के जादुई कोबरा कर्मचारियों के नष्ट कर देता है, जिससे सुल्ताना पर उसका जादू खत्म हो जाता है और उसका साजिश का खुलासा हो जाता है। इसके बाद जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सुल्तान अलादीन के जस्मीन से शादी करने की अनुमति देता है। अलादीन जिन को मुक्त करने के अपने वादे से मुकर जाता है। उसे लगता है कि वो उसके बिना अपना काम जारी रखना पाने से असमर्थ है। इस बात से निराश होकर कि अलादीन झूठ बोलना जारी रखता है, जिन अपनी दिमाग के फांस जाता है। अपने तोते के साथी योगी के मुक्त होकर जाफर ने लेफ चुरा लिया और जिन को नया मालिक बना लिया। वो अपनी पहली इच्छा का उपयोग सुल्तान बनने के लिए करते और अपनी दूसरी इच्छा का उपयोग दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने के लिए करता है। इसके बाद जफर अलादीन को बेनकाब कर देता है, उसे और अबू को एक जमी हुई बंजर भूमि के निवासित कर देता है और सुल्तान और दलिया को मारने की धमकी देता है, जब तक कि जस्मीन उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं होता है। शाहिद ने जस्मीन दीपक की जफर से बचाते हैं और अलादीन और अबू के साथ भागने के लिए जादुई कालीन पर कूद जाते हैं, जिन्हें जादुई कालीन द्वारा जिनमें हुए बंजर भूमि से बचाया जाता है। जब जिन्न ने उसे जाफर की पीठ से पीछे भेज दिया था, जफर अलादीन
और जस्मीन को फिर से पकड़ने और जादुई कालीन को नष्ट करने के लिए रेत का उपयोग करता है। अलादीन जाफर को जिन के बाद दूसरे स्थान पर होने के लिए ताना मारा और उसे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की जो अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग करने के लिए उपकाया। जाफर एक जिन में बदल जाता है, अपनी दीपक के अंदर फंस जाता है, योगी में अपने साथ खींच लेता है और जिन उन्हें चमत्कार कर गुफा में भेज देता है। अबू जादुई कालीन का बचाता है और जिन उसे ठीक कर देता है। अलादीन अपना वादा निभाते हैं और करने के लिए अपना जिससे उसका इंसान रूप में जीने की अनुमति मिलती है। सुल्तान ने जस्मीन को नई सुल्तान शासक का ताज पहनाया। जब वो किसी राजकुमार से शादी करने के लिए ध्यान नहीं दे तो वो और अलादीन शाही करते हैं। जिन अलालिया से शादी कर लेते हैं और वो पारिवारिक शुरू करते हैं। एक स्थान दुनिया का पता लगाते जिन नायिका बन जाते हैं और शिल्प को शुरुआत में अपने बच्चों को अलादीन के बारे में कहानी बताता है। 10 अक्टूबर 2016 को यही घोषणा की लाइव एक्शन अलादीन फिल्म के निर्देशक कर रहे हैं, जिसके जॉन रस ने पटकथा लिखी और डेन लीन और जोनाथन एरिच निर्माता के रूप में जुड़े। स्टूडियो ने कहा कि फिल्म अलादीन की कहानी पर एक महत्वपूर्ण और गैर पारंपरिक होगी जो मूल फिल्म के संगीत तो के बराबर रखे गौर पारंपरिक पहलू पर। स्टूडियो ने मूल रूप से फिल्म को एक गैर रेखीय प्राप्तर के बैनर के योजना बनाई। फरवरी 2017 में मिलिल ने कहा कि एक विविध कलाकार की तलाश में थे और वे प्रिंस ऑफ पर्सिया बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। रेत के कोडी से बचाने के मसाले के संपर्क में आने के पहल को तीव्र पूर्वाभास होने लगता है। एक शिकारी की सहायता से पॉल को हत्या करने का प्रसंग विफल हो जाता है। यूए के एड्स को धोखा दिया और अर्काइड की ढाली को निष्क्रिय कर दिया, जिसमें हरकतों उसके और सर को उपक्रम करने की अनुमति मिल गई है और वो बेजर की नदी से बदलने की योजना बना रहे हैं। यूं के लौटी के एक दांत को एक जहरीले गैस के सूल के बदल दिया, जिसके साथ ड्यूक बेरन को हत्या कर सकता है। बेटी ने गैस छोड़ी जिससे वो खुद और पेनर के पेट पीटर डी ब्रीज की मौत हो गई, लेकिन बेरन बच गए। हालांकि बेरन ने पॉल और एजिया को मारने के लिए रेगिस्तान में गहरे तक गिराने की व्यवस्था की। दयालु यूं ने स्टेल ग्रुप से अन्य जीवित रहने की आयुक्ति के साथ छोड़ दिया गया है, कि जहां दिव्य ग्रहों के जन्म दिए अनुमति देते हैं। बुद्धिमान जीवन के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एडवेंट को प्रत्येक ग्रहों के शीर्ष शिकारियों के नष्ट करने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब वे विकसित हुए तो ग्रहों की मूल आबादी को स्वीकार करते हुए कर दिया तो करिश्म में उनका मुकाबला करने के लिए अनटाइम का निर्माण किया। हाल ही में प्लीग के अंत में साथ पृथ्वी के आबादी के बहाल करने के लिए साथ मानव जाति दिव्य यामूट के जन्म देने के आवश्यक आकार तक पहुंच गए, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का विनाश होगा। अद्भुत में देरी के आकाश करते हुए इंटरप्लेनेट में फिर से एकजुट हो गए। अमेजन वर्षों के हुड्डा में आवास पर उन पर एवेंजर्स द्वारा हमला किया जाता है। वे क्रो को छोड़कर सभी को मार डालते हैं, जो भागने के पहले गोलमोस के मार डालता है। फास्टोस का प्रस्ताव के यूनिक माइंड का उपयोग करें, जो सभी एरन टाइम के बीच एक कनेक्शन है, जो झंडा को वो अपनी दिमाग के नियंत्रण क्षमताओं के साथ नियमित कोष डालने के लिए पर्याप्त शक्ति देगा। हालांकि शिकारी स्वयं के प्रति वफादार है और उस भार को रोकने की मदद करने के इनकार करते हैं। उसने खुलासा किया कि अजा का भार हो सकता है, मानवता को बचा नहीं सकता, इसलिए वो उसे देवी देवताओं के पास ले गया और उन्हें उसे मारने की अनुमति दी। प्राइड अपने एक तरफा प्यार के कारण इगारित में जुड़ जाती और उसकी किंगी बोलने की विकल्प चुनता है। मकड़ित हिंद सहायता के एक वकील जिला का मुख्य उद्भूत के साथ का पता लगाते हैं, जहां इकारित और स्प्राइट उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। झंडा ने स्प्राइट को बाहर कर दिया और फास्टोस का इकारित को रोक दिया। क्रो आता है और फेना को उसा जरा मार दिया जाता है। उल्ला के नियामूत को सुलाने में असमर्थ है और उसके बजाय फर्सी उसे समंग मानव को बदलने का प्रयास करता है। इकारिस अपने बंधकों से मुक्त हो जाते हैं और सरसी को माने जाता है, लेकिन उससे प्रति अपने प्यार के कारण वो ऐसा करने का असमर्थ होता है। वो और स्पाइडर को दोनों यूनिक माइंड के अन्य लोगों के साथ जुड़ जाते और सरसी को मुक्त संग मर्द के बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो गए थे। अपराध बोध के ग्रस्त इकारित मूल्यों को मोड़ जाते हैं। रिसोरी भर की कैद गड़बड़ाहट कर रोकने का वादा करते हैं और वे एक दूसरे से अपने प्यार का वादा करते हैं। टोनी रीफ की नई खड़ी
खरीदी गई बंदूक चुराकर उसे गोलों बंद करने के लिए मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जेट्स उसे वापस चुरा लेते हैं। रीफ उस बात पर जोर देता है और वे रैंगल तय कार्यक्रम के अनुसार हो गया। श्रायक हुबके और पुलिस के गड़बड़ाहट को रोकने के आदेश देता है, लेकिन वे असफल रहते हैं। हिंसा से बचने के लिए टोनी हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है और ग्रेनेडा को अपनी बात समझते हैं, जो टोनी के खिलाफ कुछ हीट लगाने के लिए अपनी मुक्केबाजी कौशल का उपयोग करता है। हालांकि टोनी तब तक लड़ने की इनकार कर देता है जब तक वर्नाडो रीफ के पीछे नहीं जाता। टोनी ने कुछ मुक्के मारना शुरू कर दिया, लेकिन वर्नाडो को मार गिराने की कोशिश। टोनी को दूर जाने की इच्छा न रखने के वर्नाडो उसके पीछे जाना है और उसका चाकू मारने के लेता है, और जबकि रीफ उसका चाकू पकड़ लेता है। एक संक्षिप्त धुंध के बाद वर्नाडो को रीफ को घातक रूप से चाकू मार दिया, उसके पहले कि टोनी ने गुप्त में उसे घातक रूप से चाकू मार दिया। पुलिस ने आने पर गिरोह भाग जाते और चीनी को रीफ को बंदूक मिल जाते हैं। उसके बाद वो मारिया किमिल्स रिटर्न्स स्टोर के देर के संपर्क करने के वाले टीम के अपने साथी महिला सहकर्मियों को टोनी के प्रति अपने प्यार के बारे में बता दें। एक बार जब उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, मारिया ने नज़र टोनी पर बदलती है और उसके पास आता है और बताता है कि टोनी ने उसे परेशान करने हुए बर्नार्ड को मार डाला है। जब वो बाद में टोनी से मिलते हैं तो वो उसे खुद को शामिल करने से मना कर देती है, क्योंकि उसका मतलब उसे भी खोना है और